देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इस कारण से दोनों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री एक बेहद साधारण परिवार से थे और फिर वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में कई मिसालें पैदा की, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री होते हुए उनकी मौत पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। एक बार अपने कार्यकाल के दौरान रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे राजनेता थे जो प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी बड़े निजी आलीशान बंगला, गाड़ी या फिर मोटे बैंक बैलेंस से काफी दूर थे। यहाँ तक कि एक बार बच्चों ने जब कार खरीदने की जिद की तो उन्होंने इसके लिए लोन ले लिया था। लाल बहादुर शास्त्री की साल 1966 में ताशकंद में असमय मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत काफी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी के सुबह अचानक उनकी मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री को हृदय संबंधी बीमारी पहले से थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आ चुका था। समझौते के 12 घंटे बाद कैसे हुई मौत? भारत पाकिस्तान के बीच साल 1965 में 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध समाप्त होने के 4 महीने बाद यानी जनवरी 1966 में दोनों देशों के शीर्ष नेता ताशकंद में शांति समझौते के लिए रवाना हुए। ताशकंद उस वक्त रूस के क्षेत्र में आता था। समझौते के लिए पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान थे और फिर 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया। ऐसी खबरें थी कि ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री काफी दबाव में थे। पाकिस्तान को हाजी पीर और ठितवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफी आलोचना की गई। ऐसी खबरें भी थी कि उनकी पत्नी भी इस समझौते के फैसले को लेकर लाल बहादुर शास्त्री से नाराज थी। पत्नी की नाराजगी की खबर एक इंटरव्यू के दौरान भी सामने आई थी। लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद गए उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फोन किया था। फोन उनकी बड़ी बेटी ने उठाई। तब उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि अम्मा को फोन दो, लेकिन बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। और जब उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया इसलिए क्योंकि आपने समझौता कर हाजी पीर और ठितवाल पाकिस्तान को दे दिया है, इसलिए वो आपसे काफी नाराज हैं। इससे लाल बहादुर शास्त्री को काफी दुख हुआ। इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को फोन कर भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। तब तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का तो दूसरा कृष्ण मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। लेकिन वहीं इसके बाद समझौते के 12 घंटे के भीतर ही उनकी अचानक मौत हो गई। अब इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या उनकी मौत नॉर्मल थी या इसके पीछे कोई साजिश। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में उस रात की चर्चा की है और लिखा है, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी कोरगेन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री नहीं रहे। उन्होंने देखा कि उनका चप्पल कारपेट पर रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थर्मस प्लास्टिक गिरा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। तो वहीं कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। शास्त्री के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का मानना था कि उस रात वो काफी असहज और परेशान दिख रहे थे। क्या खाने में मिला था जहर? लाल बहादुर शास्त्री के इस अचानक मौत पर ऐसा दावा भी किया गया कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। जिस रात उनकी मौत हुई थी उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत डीएन कॉल के कुक जॉन मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर यह सवाल उठा कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। उनकी मौत 10 से 11 जनवरी की आधी रात को हो गई थी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने भी
ये दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए। लाल बहादुर शास्त्री का परिवार उनके असमय निधन पर कई बार सवाल उठाते रहे। 2 अक्टूबर 1970 को जन्मदिन के अवसर पर भी ललिता शास्त्री ने उनके निधन पर जांच की मांग की थी। जांच समिति के गठन के बाद 2 निजी सहायकों की हादसे में मौत। ये घटना काफी चौंकाने वाला था, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर किसी साजिश की बू आने लगी थी। सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति की गठन की, लेकिन इसके बाद शास्त्री के निजी डॉक्टर RN सेन और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसे में हो गई। ये दोनों ही लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद दौरे पर गए थे। इन दोनों की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत का केस कमजोर पड़ता दिखा। तो ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। ऐसा दावा किया जाता रहा कि उस समय अगर पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनके निधन का असली कारण पता चल सकता था। लेकिन एक प्रधानमंत्री के अचानक निधन के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना काफी संदेह पैदा करता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का नीला पड़ना और शव का पोस्टमार्टम न किया जाना, ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते हैं।